डॉक्टर शकुनी के शरीर को छूने के बाद डॉक्टर की आंखों में एक अजीब सी लाली छा गई थी। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई थी। जैसे ही वो जंगल के रास्ते आगे बढ़ा, उसकी चाल अब डॉक्टर जैसी नहीं थी। वो शकुनी का एक नया रूप था, एक कलाप्रिय भयंकर अघोरी। अघोरी को मारने चले थे जो रोज मौत का सौदा करता है। उसे इतनी आसानी से छुटकारा पाना चाहते थे और ये बेवकूफ डॉक्टर अकेले मेरे शरीर को घसीट रहा था। तानी, तू भी बेवकूफों से घिरी हुई है। जंगल के अंधेरे में एक अदना सा बकरी चराने वाला अपने बनाए एक ठिकाने के पास अपने दिन की थकान मिटा रहा था। उसके आसपास कुछ बकरियां इधर उधर चल रही थी, लेकिन उसे यह अंधेरा अलग महसूस हो रहा था, जैसे मौत उसके पास आ रही हो। उसका दम घुट रहा था। ये क्या हो रहा है? मुझे सांस क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है आसपास की सारी हवा किसी ने सोख ली हो। पर बकरियां तो ठीक हैं। कहीं ये मेरे मन का वहम तो नहीं? शकुनी का नया रूप बना डॉक्टर धीरे से उसके सामने आया। उसका शरीर अब एक घने अंधेरे में लिपटा हुआ था। उसके शरीर से काली भस्म आसपास बिखर रही थी। उसके हाथ में एक पुराना अघोरी चिमटा था। वो अपनी धुन में खुद से ही बातें किए जा रहा था। तू कौन है और इतना परेशान क्यों लग रहा है? बकरी चराने वाला डॉक्टर का रूप देखकर घबराया। उसने अपनी बकरियों की रस्सी को कस के पकड़ा और घबराता हुआ बोला, मैं बकरियां चराता हूं साहब जी। आप तो गांव वाले डॉक्टर लग रहे हो। आपको क्या हो गया? ये क्या हाल हो गया आपका? कोई शहर वाली बीमारी लग गई क्या? बताओ, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। मदद तो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं अभी अभी मर के जिंदा हुआ हूं। मरकर जिंदा हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है? वो सब तेरी समझ से परे की बात है। तू मेरी मदद की बात कर रहा था ना? तो सुन, मुझे एक बलि चाहिए। सर जी, बलि? मैं एक बकरी चराने वाला हूं। मेरे पास तो बस ये बकरियां ही हैं। आप चाहे तो इन सब की बलि ले लीजिए, पर मुझे छोड़ दीजिए। क्या कहा? बकरियों की बलि? अरे मूर्ख, तू समझता है कि एक जानवर की बलि मुझे तृप्त कर देगी? आज मेरे लिए बलि का अधिकार सिर्फ इंसान का है, और ये तेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि आज तू मेरे रास्ते में आ गया, और ये भूल तुझे मौत देगी, मौत। डॉक्टर का रूप अब और भी भयंकर हो गया। उसके हाथों से काले धुएं निकलने लगे और उसकी आंखें खूनी रोशनी से भर गई। जंगल के अंधेरे में उसकी छाया और भी लंबी और भूतिया लग रही थी। बकरी चराने वाला अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, जैसे उसकी जान उसी पल उसके शरीर से निकल गई हो। डॉक्टर साहब, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके पैरों में अपनी जान की भीख मांगता हूं। डॉक्टर ने अपना चिमटा हवा में घुमाया और उसके अगले पल में उस बकरी चराने वाले का गला उसके हाथों में था। डॉक्टर के हाथों की उंगलियां लोहे जैसी मजबूत और ठंडी थी। बकरी चराने वाला ऑक्सीजन के एक एक कण के लिए तड़प रहा था। डॉक्टर की गिरती हुई आंखों की चमक को देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। इस रात को एक मानव बलि की जरूरत है, और तू ही होगा आज की बलि का हिस्सा। एक पल में डॉक्टर ने अपने चिमटे को उसके गले में घुसा दिया और एक तेजी से उसकी जिंदगी का अंत कर दिया। रात के अंधेरे में एक घोर सन्नाटा छा गया। सिर्फ बकरियों की कमजोर सी चीखें और डॉक्टर की भूतिया हंसी सुनाई दे रही थी।
डॉक्टर अब शकुनी का पूरा रूप धारण कर चुका था। उसने बकरी चराने वाले की लाश नीचे गिरा दी और अपने चिमटे को अपने हाथ में घुमाकर बोला, आज की बलि खत्म हुई, अब अगले पापी का इंतजार है। जंगल का अंधेरा अब और गहरा हो गया था। डॉक्टर के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, जैसे मौत खुद अपनी जीत का जश्न मना रही हो। शकुनी का रूप अब डॉक्टर के शरीर में पूरी तरह से समाया था और उसका अगला शिकार कौन होगा, ये अंधेरा जानता था। नकाबपोश ने अपनी चाल चल दी थी और अब वह हेलुसिनेशन वाली सुरंग में घुस चुका था। यह वही सुरंग थी जो कभी तानी ने अपनी साधना के दौरान बनाई थी। एक ऐसी जगह जो सिर्फ तानी अपनी अंतरात्मा से समझ सकती थी। तानी, चीनी और अर्जुन उसके पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग के अंदर आते ही सब कुछ बदल गया। हर तरफ क्लाइडोस्कोप जैसे रास्ते, हर मोड़ पर एक अलग हेल्यूसिनेशन और एक अनदेखा डर छाया हुआ था। ये तो मेरी ही सुरंग है, लेकिन इसमें अब कुछ और भी मिल गया है। शायद नकाबपोश ने कुछ किया है। चीनी का गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके दिल में नकाबपोश को खत्म करने की आग थी, लेकिन ये रास्ते उसे और अर्जुन को अलग कर रहे थे। मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ, लेकिन अब यहाँ के भ्रम मुझे अपने जाल में नहीं फंसा पाएंगे। पर तुमने सही कहा तानी, अब ये जगह कुछ अलग लग रही है। अब हर रास्ता एक जैसे दिखता है। कैसे पकड़ेंगे हम इस नकाबपोश को? तुम दोनों रुको, हमें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना होगा। अरे अचानक मेरे हाथ पर ये ब्रेसलेट क्या कर रहा है? ये इल्यूजन मायाजाल की सुरंग है अर्जुन, जरा संभल कर। अगर तुम्हें यहाँ कोई चीज मिली है तो हो सकता है कि इस सुरंग की कोई माया हो। मैं और चीनी इस सुरंग के जाल को हरा चुके हैं, इसीलिए हम पर ऐसे इल्यूजन्स काम नहीं करेंगे। बात तो सही है तानी, लेकिन अगर ब्रेसलेट अर्जुन का भ्रम होता तो वो केवल उसी को दिखाई देता, लेकिन ये मुझे और शायद तुम्हें भी दिख रहा है। चीनी की बात सुनकर तानी चौंक गई। ब्रेसलेट उसे भी दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार उसे ब्रेसलेट से अच्छी वाइब्स भी आ रही थी। मुझे लगता है सुरंग में सिर्फ नेगेटिविटी ही नहीं, कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। ये ब्रेसलेट हमारे इस सुरंग के मायाजाल से बाहर निकालने का फल है। तानी की बात सुनकर अर्जुन ने अपने हाथ पर उभर आए ब्रेसलेट को देखा। वो अब एक साधारण ब्रेसलेट नहीं थी, एक मैजिकल व्हिप थी जो सिर्फ तब काम कर सकती थी जब जरूरत हो। अर्जुन को अपने अंदर एक खिंचाव महसूस होने लगा। ब्रेसलेट के अंदर एक एनर्जी थी जो इस हेल्यूसिनेशन मेज को तोड़ सकती थी, अगर वो सही वक्त पर इसका इस्तेमाल करें। चीनी, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। तुम्हारे बिना हम नकाबपोश को नहीं रोक सकते। तुम्हारे पास जो शक्ति है वो इस सुरंग को तोड़ने में मदद कर सकती है। मैं इन पहेलियों को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती हूँ। मुझे तुम जैसा एक दुश्मन मंजूर है, पर 10 तरीके से ध्यान बटाने वाले अलग अलग दुश्मन नहीं। चीनी एक पल के लिए चुप हो गई। तानी के ऑनेस्ट कन्फेशन से उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका गुस्सा अब एक और रूप ले रहा था। उसने तानी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब भी कुछ सवाल थे। तानी को इस सुरंग में नेविगेट करने के लिए चीनी की डार्क पावर्स की जरूरत थी। ठीक है तानी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन एक शर्त है। हम दोनों मिलकर नकाबपोश को खत्म करेंगे। फिर तुम्हारा मानवता वाला ड्रामा मैं सहन नहीं करूंगी। अगर समस्या है तो उसे खत्म कर दो। उसे माफ करके उसके वापस आने का इंतजार मत करो। सही कहा, ये तो जरूरी है। अर्जुन तानी के बदले बर्ताव से थोड़ा चौंका हुआ था। तानी और चीनी ने अपनी शक्तियों को जोड़ने का फैसला किया। एक तरफ तानी की डिवाइन शक्ति और दूसरी तरफ चीनी की डार्क एनर्जी। जब दोनों ने अपने हाथ उठाए, एक अलग ही प्रकार का प्रकाश और अंधेरा एक साथ घूमने लगा।
मेज के क्लाइडोस्कोप जैसे हेल्यूसिनेशन अब टूटने लगे थे। चीनी की आंखों में एक चमक थी और तानी के हाथ से डिवाइन रोशनी फैलने लगी थी। रास्ते साफ होने लगे और अब नकाबपोश का पता चलना शुरू हो गया था। ये लो, एक सुनहरी ट्रेल चमक रही है। हमें रास्ता मिल गया है। तीनों दौड़ते हुए सुरंग के असली रास्ते की तरफ निकल पड़े, जहां नकाबपोश उनसे बस कुछ ही दूरी पर था। लेकिन ये रेस अब सिर्फ नकाबपोश के पीछे भागने की नहीं थी, ये एक आखिरी टक्कर हो सकती थी। चीनी की आंखें उस पर टिक गई थी। उसने नकाबपोश को एक नजर से देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे के पीछे कुछ और था। एक पल के लिए नकाबपोश के मास्क के नीचे से एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। भास्कर रॉय। भास्कर? ये कैसे हो सकता है? चीनी का दिमाग अभी भी सच्चाई को हजम नहीं कर पा रहा था। भास्कर रॉय। उसने अपने गुस्से और हैरानी को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर एक पल के लिए बेचैनी जरूर दिखाई दी। तानी, जो अब भी चीनी के साथ थी, उस चेहरे को देख नहीं पाई थी। उसका ध्यान सिर्फ तलवार और नकाबपोश को रोकने पर था। हमें तलवार को हाथ से फिसलने नहीं देना है। नकाबपोश को रोकना होगा।